हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी का है। मैं फुल्ली एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि जीरो एक रेशनल नंबर है, यदि है तो हम उसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो सबसे पहली बात कि ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों जीरो को मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, चूँकि ये रेशनल नंबर है। क्यों? जैसे जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, 0/1, है ना। अभी से आप p बाई क्यू से क्या करो, कंपेरिजन करो। तो रेशनल नंबर का कंडीशन क्या था कि कोई भी नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलेंगे यदि उसे मैं p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, p और q इंटीजर हो और q ज़ीरो के इक्वल ना हो। तो सारा शर्त को ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। दैट्स वाई ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। अब जो अगला क्वेश्चन है अपना, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। हमसे पूछा जा रहा है कि 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 और 4 के बीच। तो मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा था तो 2 मेथड बताया था कि किसी दो नंबर के बीच जो है रेशनल नंबर मैं कैसे निकालता हूँ। तो सबसे पहले मेथड 1 क्या है कि लेट कर लो, एक नंबर को आर लेट कर लो और दूसरे नंबर को एस लेट कर लो। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, आप इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 7/2 हो गया। तो 3 और 4 के बीच एक रेशनल नंबर जो आएगा 7/2। देखो किसी भी दो नंबर्स के बीच तो रेशनल नंबर बहुत सारा इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगे, नो डाउट, बट हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो इस बार क्या करो, 3 और 7/2 को सेलेक्ट कर लो कि इन दो नंबर के बीच हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो आपको करना क्या है मेथड 1 में कि बस जिन दो नंबर के बीच आपको निकालना है उस दोनों को ऐड कर देना है और 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। इसी तरह ये हो गया। अब दूसरा मेथड क्या है, मैंने आपको ट्रिक क्या बताया था कि आपसे कितना रेशनल नंबर पूछ रहा है, 6 रेशनल नंबर। तो सबसे पहले 6 में आप 1 ऐड कर दो, क्या आ गया वो 7। अब जो है जिन दो रेशनल नंबर के बीच में आपको रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला जा रहा है उसे आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिखें, और उसका शर्त ये है कि डिनोमिनेटर जो है दोनों का ये किसके इक्वल होना चाहिए, 7 के इक्वल होना चाहिए। तो अब देखो 3 को आप p बाई क्यू को फॉर्म में लिखो, बट q जो है 7 होनी चाहिए। तो 3 को आप 21/7 लिख सकते हो। देखो इसी तरह 4 को आपको क्या रखना होगा, 28/7। अब 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, देखो 21/7 और 28/7 के बीच रेशनल नंबर क्या, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, है ना। तो ये दो मेथड हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन थर्ड हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, इस बार दे दिया है फ्रैक्शंस के बीच का रेशनल नंबर निकालना है। तो फ्रैक्शन के बीच का रेशनल नंबर में आप मेथड 2 नहीं लगा सकते हो, है ना। इसमें सिंपल वही, जिन दो नंबर के बीच आपको रेशनल नंबर निकालना है उन दोनों को पकड़ के ऐड कर दो, ऐड करके दोनों 2 से डिवाइड कर दो, रेशनल नंबर आ जाएगा। फिर आप इन तीनों में से किसी दो नंबर को ऐड कर लो, जैसे मैं 7/10 और 3/5 को क्या कर दिया, ऐड करके 2 से डिविजिबल दे दिया, तो 13/20 आ गया। अब क्या है, अब कोई भी पकड़ लो, 4/5 और 7/10 को आप पकड़ लो, दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा। मतलब रेशनल नंबर निकालने के लिए बस आपको दो नंबर्स की तलाश होनी चाहिए और दोनों नंबर्स को आप क्या कर दो, आपस में ऐड करके 2 से डिवीजन कर दो, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहता है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, है ना। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। आपको बताना ये स्टेटमेंट गलत है या सही। पहले स्टेटमेंट को लिखो, एवरी नेचुरल नंबर, देखो सारा नेचुरल नंबर, इज अ होल नंबर, ये होल नंबर है। देखो तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर होगा कि नहीं होगा, है ना। होल नंबर के आप सेट में देख लो तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर भी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। इसीलिए स्टेटमेंट क्या है, सही, कि सारा नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर बोल सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह अब दूसरी क्वेश्चन क्या है अपनी, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर।
ये स्टेटमेंट हमको बताना है गलत है या सही है। बिल्कुल गलत है। अब देखो एवरी इंटीजर में तो ये सारा आ गया, अब कह रहा है कि सारा इंटीजर होल नंबर है। इंटीजर तो -1 भी है, -2 भी है। क्या -1 -2 होल नंबर है क्या? नहीं है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब जो है तीसरा स्टेटमेंट क्या है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। बोल रहा है कि सारा रेशनल नंबर होल नंबर होगा। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। सारा होल नंबर रेशनल नंबर होगा बट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज देखो 5/4 एक रेशनल नंबर है। क्यों? चूंकि मैं इसे p/q के फॉर्म में लिख दिया है ना। बट 5/4 एक होल नंबर है क्या? नहीं है। तो इसीलिए स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। So please subscribe my channel and share it. Thank you.